पुणे के कई हिस्सों में बंद रखा गया है। बंद का ऐलान भी किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर कह रहे हैं पुणे में कई जगह पर जो बाजार के इलाके हैं खास करके वहां पर बंद का ऐलान पुणे के कई हिस्सों में बंद रखा गया है। पुणे जिले के कई हिस्सों में हम कह सकते हैं कि बंद का ऐलान किया गया है। पुणे में जिला परिषद के चुनाव भी होने थे, जिसके चलते अजीत पवार प्रचार करने के लिए बारामती आज जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। पुणे के आसपास के इलाके सासवड़, सुपे, ये सब इलाकों में जो बाजार के इलाके हैं वहां पर बंद भी रखा गया है। अभिजीत, आपको भी ये नजर आ रहा होगा कि कई दुकानें, आमतौर पर पुणे और आसपास का इलाका काफी चहल पहल वाला इलाका होता है, आज वहां पर बंद का माहौल भी नजर आ रहा होगा। अभिजीत, जाहिर है कि जब तक हम लोग यात्रा में थे, मुंबई से निकल रहे थे, तो सासवड़ से ही वो दिख रहा था मंजर कि जो भी बाजार है या फिर बड़ी बड़ी व्यापारी पेठे हैं तो वो बंद है। सासवड़ बंद दिखा हमें, मोरगांव बंद दिखा हमें, बीच में हिवरे करके एक बड़ा गांव है वो बंद दिखा हमें। कोई भी आपको हाईवे पे कोई भी जो बड़ा गांव दिखेगा वो बंद दिखेगा। बारामती की तरफ जाने वाला हर गांव आपको बंद दिखेगा। बाजार, शॉप्स, हर छोटी बड़ी आस्थापना बंद है। लोगों ने एक तरीके से शोक जो है वो जताया है बंद रखकर कि उनको कितना दुख है ये भी जताया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने तो छुट्टी आज की जाहिर कर दी है और 3 दिन का शोक भी जताया जा रहा है स्टेट में। देवेंद्र फडणवीस ने घोषित भी किया है। तो एक तरीके से एक बड़ा नेता जिसको सम्मान भी था, जिसको मान भी था, जिसको लोगों में पहचान भी थी और लोगों के दिल में जगह भी थी, ऐसा नेता जाने के बाद जिस तरीके का रिस्पेक्ट या फिर आदर हम कहे जो दिखाया जा रहा है लोगों की तरफ से, दुकानें बंद करके, बाजार बंद करके, अपना छोटा मोटा काम व्यापार बंद करके, तो एक तरीके से उनका दुख जताने की ये एक मार्ग है, एक वे आउट है जो उन्होंने दिखाया है, हमें दिखाई पड़ रहा है। पेट्रोल पंप और मेडिकल छोड़कर कोई भी चीज आपको कोई बड़े शहर में, मुरगांव, सुपा या फिर पुरंदर, सासवड़ में कोई भी खुली नहीं दिखेगी। और लोगों से अगर आप बात करोगे तो लोग जाहिर जिस तरीके से आपका स्वागत या बात करते हैं वो भी नहीं है। उनके आवाज में ही बहुत कंपन है, शोक है, दुख है और ये बात करते वक्त नजर भी आता है लोगों से बात करते वक्त। और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अजीत पवार जी ने जो लोग जोड़े हैं, मुझे जो रास्ते में लोग मिले थे, कोई सोलापुर से, कोई कोल्हापुर से, तो कोई मराठवाड़ा से आया था, विदर्भ से कुछ लोग निकलकर जो दूसरे गांव जा रहे थे, तो उन्होंने बीच में ये खबर जब पता चली उनको, तो उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया और वो बारामती की तरफ चल दिए, क्योंकि एक तरीके से अपना नेता नहीं रहा। ये चीज जो है वो उनको बहुत खल रही है, उनके दिल में बहुत ज्यादा दुख है और वो आपको लोगों से बात करते वक्त यात्रा में भी, आजू बाजू में भी दिखेगा। एक वातावरण में एक निगेटिव माहौल जो होता है, दुख का माहौल जो होता है, वो हर तरफ आपको देखने को मिलता है। जी, विद्या हमारे साथ बनी हुई है। विद्या, एक बड़ी बात इस बात को लेकर भी होगी क्योंकि इसकी भी बातचीत होनी चाहिए। अब ये बात तो साफ हो गई है कि बारामती के भीतर क्या होगा। थोड़ी देर में वहां पर अभिजीत करंडे ग्राउंड से हमें रिपोर्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इस हादसे को लेकर भी है क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इससे पहले भी जब भी इस तरीके के बड़े एयर क्रैश होते हैं उसके बाद कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार अगर जेट का विमान था, इतने बड़े व्यक्ति उस विमान में सफर कर रही थी, तो कैसे इसका क्रैश हो सकता है। और अगर लो विजिबिलिटी की बात है तो बारामती में लैंडिंग पहली बार तो नहीं हो रही है, उसको लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी कह चुकी है कि इसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसकी मांग कर चुके हैं। खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि इसकी जांच होगी। और उसके साथ साथ सिविल एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी अपना बयान दे चुके हैं मीडिया के सामने और उन्होंने भी वहां पर कहा है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाएगी। हालांकि उस वक्त जब यह हादसा हुआ तब क्या स्थिति थी वो भी उन्होंने पूरी तरीके से बताई हुई है और उसमें साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि लो विजिबिलिटी के कारण ही शायद यह हादसा हुआ हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई खराबी भी हो सकती है, उसकी भी जांच की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे हादसे को लेकर क्या बातचीत जो आपने उनके जो क्रू मेंबर थी उनके साथ में, उनके पिता के साथ जो आपने बातचीत की, ये सारी चीजों को लेकर क्या क्या जानकारी इस वक्त हमारे पास है, क्योंकि 1 साल का भी वक्त लग सकता है इस पूरी जांच में।
जी बिल्कुल, कोई भी एयरक्राफ्ट का इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी रैप अप नहीं होता है। बहुत माइन्यूटली बहुत सारे सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या समय था, क्या क्या तकनीकी कोई दिक्कतें थी, और आप सोचिए पूरा प्लेन क्रैश हो चुका है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना और उसमें क्या दिक्कत थी, इसमें कोई उसके लॉजिस्टिक्स में जाना, ये बहुत तमाम चीज़ें हैं जो कि क्रैश का जो एक्सीडेंट होता है उसमें जब इंसिडेंट जब स्टडी की जाती है उसमें पूरा ये देखा जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब अभी हम पिंकी माली के परिवार से बात कर रहे थे तो पिंकी माली के परिवार से मैंने खास तौर से ये पूछा था कि क्या पिंकी ने इस बारे में कोई जिक्र, क्योंकि वो उसी फ्लाइट में काफ़ी समय से थी, तो और उसमें अजीत पवार इस फ्लाइट को सैटरडे को ही उन्होंने लिया भी था, क्या कोई दिक्कत आई थी, कोई तकनीकी दिक्कत की बात कभी जिक्र हुआ हो पिंकी की तरफ से? तो उनका यही कहना है कि ऐसी कोई जिक्र नहीं थी, बहुत अच्छे से वो फ्लाइट उड़ती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और ये बात पिंकी ही उनको बता चुकी थी। तो वजह क्या थी? जब हमने बोला कि क्या वो खुद इंक्वायरी चाहेंगे, तो उनका तो सिर्फ ये साफ कहना था कि वो सिर्फ अपने बेटी का पार्थिव शरीर चाह रहे हैं ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें, और इंक्वायरी से कोई उनकी बेटी तो वापस नहीं आने वाली। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि तमाम महाराष्ट्र के लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि आखिर ये हुआ क्यों। कॉन्स्पिरेसी थियरीज एक हो सकती हैं बहुत सारे लोग की, लेकिन अगर उसको साइड में भी रखें तो लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ कैसे, क्या वजह थी, क्या हुआ था उस समय जो ये इंसिडेंट हादसा हुआ।